हम तुम्हारी शादी कैसे रोक सकते हैं? आप ही आखिरी उम्मीद हैं। अरे हमारी उम्मीदों पे तो तुम कब का पानी फेर चुके हो, अब बचा ही क्या है? बाबूजी अपने इकलौते लौंडे के लिए इतना नहीं करेंगे, इकलौते लौंडे के लिए। नाटक मतलब कोई देखेगा? करना क्या ये बताओ। बस आपको ये करना है बाबूजी कि आप इस बात पर अड़ जाइए कि आप इस शादी के लिए नहीं तैयार हैं। बाकी हम सारा बिल आपके नाम पे फोड़ देंगे। हमारा मतलब है कि हम ये कह देंगे कि आपके नाम पर कि हम भी शादी के लिए नहीं तैयार हैं। हरी बोल। हाँ हरी बोल। हे भगवान, अब तक तो बिट्टू भैया को पता चल गया होगा कि निक्की जी बिट्टू भैया से नहीं हैप्पी जी से शादी करने वाली है। मजनू आज कुटाई पक्की समझो। बिट्टू भैया हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ के ये सब नहीं किया। अबे जब जानबूझ के नहीं किया तब इतना जानदार काम, और कहीं सराऊ तुम जानबूझ के करते तो क्या हमको निक्की जी के साथ घर जमाई बना के लंदन भेज देते क्या? हमने किया। अबे और क्या मेरे हीरा, अगर तुम पहले ही निक्की जी को ये न बता देते कि बिट्टू भैया आज अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहे हैं, तो ये बात इतनी आगे बढ़ती भला। हाँ कहा होगा, अभी लेकिन याद नहीं हमको। चलो नहीं याद तो जाने दो, 3 काम लेकिन याद रखना। पहला ये कि निक्की जी का एक आधार कार्ड लखनऊ से बनवा दो और उसमें सन ऑफ कटवा देना, वाइफ ऑफ बिट्टू कपूर डलवा देना। और दूसरा, शादी की तैयारी बहुत चौड़े से करो, केवल विधायक मंत्री और सांसद आने चाहिए। एक भी माफिया और बाहुबली अगर हमको दिखा तो मारे किल्ली के मुंह तोड़ डालेंगे वहीं तुम्हारा। और मेन काम सुनो, हम यार निक्की जी को ना हीरे की अंगूठी देना चाहते हैं सगाई में, लेकिन हम चाहते हैं हीरा वो वाला हो जो पुरानी पिक्चर में नहीं रहता था कि हीरोइन ने चाटा फट से गिर के मर गई, वैसे है चाटते मेरे लाल। तुम चाट के देख लेना, मर भले जाओ, लेकिन हीरे की क्वालिटी के साथ बिट्टू समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, ये बताइए और कोई बात तो नहीं हुई ना निक्की जी से? नहीं और तो कोई बात नहीं भाई। बच गए। बच गए मतलब? बच्चे होंगे, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। अबे वो तो होएंगे कंफर्म होएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मजनू भाई, तो फिर डाल दीजिए हमारे मुंह में घी शक्कर। 10 का नोट है, 3 की शक्कर ठूस लेना, 7 रुपया का घी पी लेना। बस वो हमने एक बार कह दिया सो कह दिया, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अरे नहीं होगी मतलब नहीं होगी, बाबूजी इसका कारण तो बताइए। कारण? कारण अभी हमने सोचा नहीं, जब सोच लेंगे तो बता देंगे। ये लो बाबूजी, जब आपका इस शादी से कोई लेना देना नहीं है तो खामखा शादी के खिलाफ होने का क्या फायदा? अरे हमारे शादी से लेना भी है और देना भी है। बाबूजी, ना तो हैप्पी जी आपके बेटे हैं और ना ही निक्की आपकी बेटी है। ये तो वही बात हो गई ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बात भी सही है। तो मतलब अब आपको इस शादी से एतराज नहीं है ना? होना तो नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है। अंकल जी, आप मैनू पियो समान हो, मैनू तन्ने कद्दे भी अपने पियो से कम नहीं मानना। बेटा अब कोई फायदा नहीं है, उठ ले। नहीं नहीं, जो मैनू पियो समान बाबू जी कहेंगे असि वही करेंगे जी। वाह, फिर तो ठीक है। बधाई हो हैप्पी जी, हमारे बाबूजी तो पहले से ही राजी हैं
और अब आपकी भी हाँ हो गई। अब भी ये खबर सुना के आते हैं हम निक्की को, ठीक है? अरे हाँ, सब्जी का ध्यान रखिएगा, जल ना जाए, ठीक है? ध्यान रखेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप बिक गए हैं बाबूजी। आपने अपनी ही टीम को मैच हरवा दिया और तुड़ुक तुड़ुक बिक गए। अरे हम बाप है तुम्हारे। बस नाम के ही बाप हैं बाबूजी। हेलो। हेलो, हाँ ये खुशखबरी है। हाँ हाँ पता है। लो फिर और सुन लो। अरे तुमको कैसे पता? अरे वो क्या है ना शांति जी, खुशखबरियां ना भी मिल रही हो ना तो आप पैदा कर लेती हो। वो तो है। अच्छा सुनो, हमने सगाई परसों की तय कर दी है, तुम जल्दी से आ जाओ बस। वो क्या है ना शांति जी, हम यहाँ बहुत जरूरी काम में फंसे हैं, हम आ नहीं पाएंगे। आप ऐसा कीजिए, सगाई को पोस्टपोन कर दीजिए। तुरंत पोस्टपोन कर दीजिए। लो फिर और सुन लो। अरे सगाई बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगी। मामा जी ने भी हमसे कह दिया है कि उनका भी हम वेट ना करें, बिल्कुल तुरंत निपटा दे सगाई को। बल्कि यहाँ तक हमसे मामा जी ने कह दिया है कि अगर वो ना आ सके तो शादी भी हम जल्दी से जल्दी करवा दें। अजीब बात है। हैं? हमारा मतलब है कि अजीब बात है, एक बाप को अपनी बेटी की सगाई में उपस्थित होने में दिलचस्पी ही नहीं है। अरे तुम उनकी दिलचस्पी को छोड़ो, तुम अपनी देखो। तुम जल्दी से आ जाओ, आने की तैयारी करो फटाफट, ठीक है? रख रहे। काम अशांति वाले और नाम है शांति। अरे हैप्पी जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे सगाई की रस्म का वक्त हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाइए। और बाबूजी, आप पेपर कब तक पढ़ेंगे? रख दीजिए। अरे तैयार होने जाइए ना। हैप्पी जी, आज थोड़ा फेशियल करवा लीजिएगा। हाँ? हम भी जा रहे हैं तैयार होने। अब क्या करें बाबूजी? बहुत मुश्किल होता है एक बाप को अपने बेटे से ये कह पाना, लेकिन आज हमें तुमसे ये कहना ही पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा बाबूजी? वही जो दिल है कि मानता नहीं पिक्चर में अनुपम खेर ने पूजा भट्ट से कहा था। क्या? भाग जा, सगाई के मंडप से भाग जा, भाग जा बेटा। अब तक लोग दुल्हन को मंडप से भागते देखते आए हैं, अब एक दूल्हे को मंडप से भागते हुए देखेंगे। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। हाँ ठीक है, ज्यादा फिल्मी मत बनो। क्या बात है अंकल, कहीं भागने की तैयारी में तो नहीं? नहीं बेटा, मैंने तो बाहर हवा खाने जा रहा था बेटा। चलिए बाहर की हवा हम आपको अंदर खिला देते हैं। मम्मी मम्मी को क्यों बुला रहे हो मेरे लाल? हम चल रहे हैं ना अंदर, चलो। आज ये अंगूठी पहन के निक्की जी खाली निक्की जी नहीं रह जाएंगी, वाइफ ऑफ बिट्टू कपूर मतलब निक्की बिट्टू कपूर हो जाएंगी। आज अगर पप्पू हन होते तो इतनी सुंदर चाची देख के उलर उलर गिरते। और कहीं शादी के बाद हम 10-5 साल चल गए निक्की जी, तो तुम विश्वास करो बिट्टू का कि 10-5 लौंडों की फौज होगी अपने पीछे। चला जाए निक्की को फटाक से पहनावे चल के ये अंगूठी। आ रहे हैं निक्की जी हम। खामोश!
शैतानी की तो घुसल खाने में बंद कर देंगे। जाइए बाहर जाके खेलिए। ये मौका तो देखिए। शांति भाभी, आप सगाई की रस्म शुरू कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ। काश आज मिश्रा जी भी यहाँ मौजूद होते तो कितना अच्छा होता ना। ये लीजिए। अरे हैप्पी जी, सगाई की रस्म शुरू करिए, निक्की को अंगूठी पहनाइए। ये लो निक्की। अरे घबरा काहे रहे हो भैया, जल्दी पहनाओ। ये शादी नहीं हो सकती। माँ मियाँ, ये शादी नहीं हो रही है, सगाई हो रही है। सगाई हुई रही? हाँ भैया सब लोग हमका माफ करना, लेकिन यहाँ सगाई भी नहीं हो सकती। लो फिर और सुन लो। अरे लेकिन आप कौन होते हैं सगाई रोकने वाले? भाभी, आज कोई बीच में बोले ना, वो आप बिना बोलना हम बता दे रहे हैं, क्योंकि निक्की जी हमको पहले ही अपना दिल दे चुकी हैं। अरे आपको तो मैं अपना बिजली का बिल तक ना दूं। दिल देने तक की तो दूर की बात है। आप हैं कौन? हम हैं कौन? अरे ये केवल नाम के हैप्पी हैं। इनका मुंह देखो, ठीक से देखो। ये दुनिया का सबसे दुखी आदमी है, और इनके चक्कर में पूछ रही हूँ हम हैं कौन? जब चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कीमा कलेजी, चावल, दाल, चप्पल, कपड़ा, बीड़ी बंडल, माचिस, आटा, भाटा, माठा, ये सब मंगा जब हुसड़ रही रहो, तब नहीं सोचियो ये कौन है। अब मेरे साथ ये व्यवहार करोगी निक्की जी आप? मैंने ये सब कुछ नहीं मंगवाया। लो फिर और सुन लो। सुन लिया ना, निक्की ने कुछ नहीं मंगवाया है। और ये 1 मिनट, ये पैंट, शर्ट, चावल, आटा और बीड़ी का बंडल, ये सब क्या है? माँ मियाँ, हमें लग रहा है कि आपकी किसी ने पतंग काट दी है। हमारा मतलब है कि आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है निक्की जी के नाम से। हमको लग रहा मजनू अपना काम 35 कर ली इस बीच में। वो सब छोड़ो, ये बताओ, जब हम तुम्हारे यहाँ आए थे और तुम हमसे कह रही थी प्यार का इजहार बहुत अच्छा लग रहा, वो क्या था भला, फिर बताओ। मारूंगा एक झापड़। बच्चों शांत हो जाओ। ये भाड़े की माला है, तोड़ेंगे क्या आप? जाइए यहाँ से बाहर। बाहर जाइए, बाहर जाइए। अच्छा, उस दिन। लेकिन उस दिन तो मुझे लगा था मेरे पीछे हैप्पी जी हैं। आप ही थे ना उस दिन? बिट्टू अंकल, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। रुक जाओ बिट्टू भैया। उसी ये सब क्या कर रहे हो? आप लोगों ने बिट्टू भैया की बेवकूफी व्याख्या, लेकिन इनके दिल में छिपा हुआ प्यार ना व्याख्या। इनकी आंखों में देखो, आंखें तो खोलो। व्याख्या, कितना प्यार है निक्की जी के लिए इनकी आंखों में। जितना प्यार ये निक्की जी को दे सकते हैं ना, उतना तो शायद मैनू कदे ना दे पाऊंगा। इस वास्ते मैनू अपने प्यार की कुर्बानी देता हूं। अरे यार पाजी, तुम हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिए दे रहे हो। इतनी बड़ी कुर्बानी तो अगर हमारे सगे बाप यहाँ पर होते ना, उनकी सगाई चल रही होती, तो वो हमारे लिए ना देते। कुर्बानी अब बिट्टू देंगे, बिट्टू। अब अगर निक्की जी की सगाई होगी तो मेरे पाजी से होगी। शादी कहाँ हो रही है, सगाई हो रही है। खामोश रहिए।
नहीं 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 बिट्टू भैया, निक्की जी के लिए तो आप ही बने हो जी। कमाल है यार। नहीं नहीं, तुम बने हो यार। आप। अबे तुम, अबे तुम, अबे तुम। अरे ये क्या साझा फिल्म की तरह कुर्बानी का खेल चल रहा है? किसी ने मुझसे पूछा कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? सगाई हो रही है ना। अरे ठीक है मिर्जा भाईजान, सगाई हो रही है, ठीक। मुझे सिर्फ और सिर्फ हैप्पी जी से शादी करनी है। ये सगाई 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 हो रही है। अरे क्लियर हो गया, ठीक, सगाई। हाँ अच्छा, तो फिर सब बात क्लियर है अब इसमें अगर कुछ भी बदलाव हुआ तो समझ लेना हमको भी अपनी बिंदी बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बाहर जाइए यहाँ से। नहीं बाहर नहीं, यहाँ बैठिए चुपचाप, चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए। निक्की बैठो। हैप्पी जी आइए, बैठिए, आइए। मियां क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? गर्मी लग रही है हमें। वो तो सबको लग रही है ना, खामोश रहिए। शुरू कीजिए। हैप्पी जी 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 बनाइए, अंगूठी बनाइए। पहना रहे। जल्दी। हम नहीं करेंगे ये शादी। मियाँ ये देखिए, ये सगाई हो रही है मियाँ। जो भी है हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम हैप्पी सिंह नहीं हैं। हम रमेश प्रसाद मिश्रा हैं। मिश्रा भाईजान, मिश्रा जी। शांति जी, बिंदी मत बदलिए, हमारी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। तुमको कल निक्की को लेने के लिए जाना है। ये निक्की दिखती कैसी है? मर गए। ये तो वही है, हमारा पहला प्यार। निक्की से बचने के लिए और ये सब आपको न पता चले, इसलिए हम सरदार जी बन गए थे। ओ मिया, तो आप हैं निक्की के चिंटू। लेकिन मिया, हमें एक बात समझ नहीं आई, आप तो महज 8वीं तक पढ़े हैं, फिर आप कॉलेज कब गए? बस पहुंच गए, ऐसे ही पहुंच गए। वो क्या है ना, हमारा एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ था, लेकिन हमारे दोस्तों का हो गया था। वो वहीं रहते थे, तो हम ऐसे ही कॉलेज पहुंच जाते थे और वहां दिन भर कॉलेज की कैंटीन में, हॉस्टल में तफरी करते थे। तभी हमारी मुलाकात निक्की जी से हुई। सच बताएं तो हमने निक्की जी से ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि हम अपने आप को इनके लायक नहीं समझते थे। कहाँ ये पढ़ी लिखी और कहाँ हम 8वीं पास। 8वीं फेल। हाँ वो जो भी है। अब तुम्हारी कहानी खत्म हुई मिश्रा जी, और अब हमारी कहानी शुरू होगी। दीदी मेरी बात सुनिए। निक्की अब तुम चुप रहो बिल्कुल। अब तुम देखो हम इनका क्या हाल करते हैं। आराम से बात कर लेते हैं शांति जी। शांति जी आराम से बात कर लेते हैं शांति जी। शांति जी हमारी बात तो सुन लीजिए शांति जी। शांति जी हमारी बात तो सुन लीजिए। बात तो सुनिए। अरे शांति जी हमारी बात तो सुनिए। निकलो बाहर। शांति जी निकल रहे हैं, वो आप हथियार डाल दीजिए। आओ बाहर आओ। आप करोगे तुम? नहीं नहीं।
आप कौन हैं? हम चिंटू हैं। मियाँ और कितने चिंटू हैं? चिंटू तो हम है, ये नए चिंटू कौन है? चिंटू। अरे भैया कितने चिंटू हैं? एक्चुअली ये मेरे असली चिंटू हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहती थी दीदी। लेकिन आप तो हमें चिंटू जी कहती थी। हाँ एक्चुअली वो क्या है ना, मैं अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को चिंटू बुलाती हूँ, और जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन में गई थी वो ये चिंटू हैं। ओह, मतलब आपने हमसे बेवफाई की? नहीं मतलब आपने हमको बताया नहीं। पर भाई साहब आप हैं कौन? मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ। हाँ इतना मुझे पता है कि आप शांति दीदी के हस्बैंड हैं, पर आप मेरे कॉलेज में भी थे। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं निक्की जी? हमको पहचानिए ना। अरे हम वही मिश्रा, अरे वही टॉल डार्क हैंडसम। एक मिनट, ये देखिए ना, ये पहचानिए, देखिए मिश्रा। क्या पूरा पहचानवा दोगे? अच्छा तो आप वो फटीचर हैं जिनके पास समोसे खाने को पैसे नहीं होते थे। देखा, बचपन से ही फटीचर है। अब ऐसा भी नहीं है निक्की जी। पर आप मेरे बॉयफ्रेंड कब थे? अरे वो जो आप हमारे साथ बुद्धा पार्क में घूमने गई थी और वो चौक में मलाई मक्खन खाया था, वो सब? अरे वो सब तो ऐसे ही टाइम पास था। मैं तो खुद ही आपसे ब्रेकअप करना चाहती थी, क्योंकि तब तक मेरी जिंदगी में ये चिंटू आ गए थे। लेकिन आपने तो मुझसे भी पहले ब्रेकअप कर दिया, तो फिर मैंने सोचा ये सही है। तो फिर आप ब्रेकअप वाले दिन रोई क्यों थी? वो तो खुशी के आंसू थे। ये चिंटू यहाँ क्या लेने आए? मैं माफी मांगने आया हूँ। मुझे पता चला कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। निक्की सच बात तो ये है कि उस समय मैं घबरा गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, माफ किया। रही बात में ये लियो